अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं तारीख के कुछ ऐसे हकाइक आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा जो कि शायद आपने इससे पहले सुनी तो यकीनन हो, लेकिन आपको उसका जो बेसिक रीजन है वो पता ना हो। एक ऐसी बात, एक ऐसा लम्हा पाकिस्तान के ऊपर आया, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के अगर ताल्लुकात देखें तो शुरू से पाकिस्तान अमेरिका के साथ रहा, पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत बेहतर रहे। लेकिन एक ऐसा लम्हा भी आया कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका की तरफ से एक ऐसी धमकी दी गई कि हम जो है आपको एक खतरनाक मिसाल बना देंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के जो सेक्रेटरी खारजा थे, जो एक बहुत बड़े सेक्रेटरी खारजा, यानी अगर उनकी पूरी डिप्लोमेटिक आप जो है वो देख लें, जो जिंदगी है उसके अंदर वो ये कहते थे कि मुझे कभी भी जो है वो सिफारती सतह पर मुझे नाकामी नहीं हुई, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो है मुझे नाकाम करने की कोशिश की, इसलिए उनको जो है मैंने खतरनाक मिसाल बनाने की धमकी दी। जी हां, हेनरी किसिंजर, अमेरिका के वो सेक्रेटरी खारजा, वो एक ऐसे शख्स कि जिन्होंने अगस्त 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को एक ऐसी धमकी दी कि वी विल मेक यू अ हॉरिफिक एग्जाम्पल ऑफ यू, यानी कि हम तुम्हें एक ऐसी खौफनाक मिसाल बना देंगे कि जिसका जो तस्वुर है वो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। अब ये धमकी क्यों दी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, इसकी वजह क्या थी? हालांकि अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो अमेरिका, पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो शुरू से दोस्त रहे। पाकिस्तान ने हर मोड़ पे अमेरिका साथ दिया, चाहे सीटो हो, चाहे सेंटो हो, चाहे सोवियत यूनियन के खिलाफ पाकिस्तान हो, चाहे किसी भी किस्म का जो मुआहदा हो, पाकिस्तान ने शुरू के कई सालों तक अमेरिका के साथ पाकिस्तान जुड़ के रहा। लेकिन जब पाकिस्तान में बुरा वक्त आया तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि अमेरिका ने तो ये धमकी साथ दी और एक खत भी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भेजा कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हारे को खतरनाक मिसाल बना देंगे। तो ये तमाम चीजें क्यों अमेरिका ने की, ये चीज मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बहुत ही, अगर मैं मुख्तसर उनकी पॉलिटिकल कैरियर देखूं या उनका डिप्लोमेटिक कैरियर देखूं तो हमें पता चलता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो शख्सियत थे पाकिस्तान के कि जिनके दौर में 1973 का जो है वो आईन आया, यानी एक मुत्तफिका आईन जिसमें चारों सूबों की 97% लोगों ने जो है उसको, जो उस दौर की हुकूमतें थी, उन्होंने मुत्तफिका तौर पे उसको माना। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का अगर पॉलिटिकल कैरियर देखें तो 1957 में सिकंदर मिर्जा साहब के दौर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वो मिनिस्टर बने। फिर 1960 में जब अयूब खान साहब का दौर था, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग चुका था, 7 अक्टूबर 1998 को अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया, तो 1960 में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एज अ मिनिस्टर ऑफ पावर जो है वो वजीर आपाशी और वजीर जो है बेहतरीन, मतलब वजारत पे वो भुट्टो साहब की काबीना में मौजूद थे। यहां तक तो आपको समझ आ गई। 3 साल जो है वो उसी मिनिस्ट्री पर है। उसके बाद 1963 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने, यानी उस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने कि जिस टाइम पे पाकिस्तान के हालात इस तरीके के थे कि पाकिस्तान एंटी सोवियत यूनियन था, पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त बना हुआ था, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर जा रहे थे। तो 1963 में फॉरेन मिनिस्टर बने, फिर 1966 में उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़ के 1967 में जो है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, और फिर 1970 के जनरल इलेक्शन हुए कि जिसके अंदर आपको पता है कि उसका नतीजा क्या हुआ। मैं उसको ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मेरा जो आज का मकसद है वीडियो बनाने का सिर्फ यह है कि हेनरी किसिंजर ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को धमकी क्यों दी। देखिए दोस्तों, अब ये साल था 1976 का, यानी अगस्त 1976 का साल था। जुल्फिकार अली भुट्टो जाहिर है पाकिस्तान के जो 70 के इलेक्शन हुए उसके बाद जब पाकिस्तान आधा टूट गया तो उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शुरू में सदर बने और बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। अच्छा, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने, उनकी जो पॉलिसी थी, और अगर आप सर्च करें आपको भी मिल जाएगी कि उनकी पॉलिसी थी कि सोवियत यूनियन के वो बहुत करीब जाना चाहते थे। वो एंटी अमेरिका लोग कहते हैं, शायद वो एंटी अमेरिका थे, लेकिन बकौल उनके कि नहीं, मैं जो है वो सोवियत यूनियन यानी जो उस दौर का रूस था उसके साथ वो कहते थे कि मैं ताल्लुकात अपने बेहतर बनाना चाहता हूं। तो पाकिस्तान ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सरबराही के अंदर जब ये ऐलान किया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, यानी मार्च 1976 में जब उन्होंने फ्रांस के साथ एक मुआहिदा साइन किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान फ्रांस से प्लेटिनियम जो बेस न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग प्लांट है वो लगाएगा मियांवाली में, जो चश्मा की का जो एरिया है वहां पे। तो फ्रांस ने के साथ उनका मुआहिदा हुआ मार्च 1976 में। ये चीज जो है वो शायद अमेरिका को हजम नहीं हुई क्योंकि फ्रांस उस टाइम पे अमेरिका का दोस्त था, अमेरिकी अलाय में था, और एक लंबा चौड़ा फ्रांस और अमेरिका के ताल्लुकात हमें तारीख में मिलते हैं।
तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब ये ऐलान किया कि मैं फ्रांस के साथ मिलकर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना चाहता हूं, मैं फ्रांस के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो है वो मजबूत करना चाहता हूं, उसकी वजह यह थी कि एक तो पाकिस्तान का जो हरीफ भारत था वो 1974 में जो है वो न्यूक्लियर जो टेस्ट कर चुका था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को उस दौर का ये नारा भी बड़ा मशहूर हुआ था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब फ्रांस के साथ ये मुआहदा किया तो अमेरिका को ये चीज जो है वो बिल्कुल हजम नहीं हुई, बल्कि अमेरिका ने तो यहां तक कहा कि इस मुआहदे को फौरन खत्म कर दिया जाए। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इसको जो है वो इस दबाव में नहीं आए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये मुआहदा खत्म नहीं करूंगा क्योंकि मैं पाकिस्तान को जो है वो एटमी पावर बनाना चाहता हूं। अब ये वो लम्हा है कि 1976 में जब अमेरिका के उस टाइम के जो 38वें प्रेसिडेंट थे गिरल्ड फोर्ड जो है वो उन्होंने अपने जो हेनरी किसिंजर थे उनको सेक्रेटरी खारजा को जो है वो पाकिस्तान भेजा कि आप जाएं उनसे ये बात करें कि आप फौरन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कहें कि आप ये मुआहदा फौरन खत्म कर दें। अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये कहा था कि ये हम जरूर बनाएंगे और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अगस्त के 1976 में जब हेनरी किसिंजर पाकिस्तान पहुंचे तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने लाहौर में जो है वो उनका इस्तकबाल किया, लाहौर एयरपोर्ट पर। उसके बाद वो उनको गवर्नर हाउस ले गए। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और हेनरी किसिंजर के दरमियान जो मुलाकात हुई उसका लुब्बे लुबाब ये था कि हेनरी किसिंजर ने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, और इस बात की तायीद 2010 में उस टाइम के जो चीफ मिशन आए थे हेनरी किसिंजर के साथ, जो उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर आप कह लें या उनका सिक्योरिटी ऑफिसर आप कह लें, वो जो उनके साथ आए थे, उन्होंने 2010 में एक टीवी चैनल पे इस बात की क्लेम की, यानी उन्होंने दावा किया कि जी हां, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हेनरी किसिंजर की तरफ से एक बहुत खतरनाक धमकी मिली थी। और वो धमकी ये थी, यानी जिस पॉलिसी से वो आए थे वो पॉलिसी ये थी कि एक गाजर और एक छड़ी की सियासत, यानी गाजर और छड़ी की कोड वर्ड था। उसका मतलब यह था कि गाजर का मतलब यह था कि हम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को ना सिर्फ धमकी देंगे बल्कि उनको यह बताएंगे कि इस धमकी के साथ साथ जो बम्बर तैयारे हैं वो तैयार हैं कि अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब नहीं मानते। और छड़ी का मतलब यह था कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को ऐसी धमकी दी जाए कि जिससे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब पूरी तरीके से इस मुआहदे से पीछे हट जाएं। और इस बात को ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि उस दौर के जो है मैंने आपको कहा जो गैलन फरिस्टॉन थे, उस दौर के चीफ मिशन जो उनके साथ हेनरी किसिंजर के साथ आए थे, उन्होंने कहा था कि हां बिल्कुल जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को यह धमकी दी गई थी हेनरी किसिंजर की तरफ से। अब जब ये मीटिंग खत्म हुई और उसका अलामिया जारी हुआ तो उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने पूरी तरीके से बात कही कि नहीं, हम अमेरिका की जो है वो इस बात को जो है नहीं मानते, क्योंकि 65 की जंग में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हालांकि हम सीटो सेंटो के जो है उसके अंदर मौजूद थे मुआहदे में, और वो मुआहदा भी ये था कि पाकिस्तान को बुरे हालात में अमेरिका साथ देगा, तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। और अब जो है वो ये कह रहे हैं कि ये खत्म करो तो पाकिस्तान अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा क्लियर कट कि मैं आपके दबाव में नहीं आऊंगा, और ये कह के हेनरी किसिंजर वापस चले गए अमेरिका। अब अमेरिका जब वो चले गए तो जाहिर है ये अगस्त का महीना था और तकरीबन 3 महीने बाद ही अमेरिका में नवंबर में इलेक्शन थे 1976 के, क्योंकि अमेरिका में आपको पता है हमेशा नवंबर में इलेक्शन होते हैं। तो गिरल्ड फोर्ड जो था, जो 38वां सदर था अमेरिका का, ये एक रिपब्लिकन था। यानी अमेरिका में आज भी अगर आप देखें तो रिपब्लिकन की जो है वो हुकूमत है, डोनाल्ड ट्रंप एक रिपब्लिकन है, तो वो एक रिपब्लिकन सदर था। वो इस तरीके की पॉलिसी बना रहे थे, वो ये चीज अपनी जो इलेक्शन कैंपेन में जो है वो शुरू कर रहे थे, यानी ये स्लोगन्स थे उनके कि हम दुनिया को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को भी इस पॉलिसी के तहत रोकेंगे और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हम कहेंगे कि आप इस चीज से पीछे हट जाएं। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब इस चीज से पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अप्रैल 1977 में एक कौमी असम्बली के बाकायदा इजलास में भी पहली दफा जो है वो खुल के बात कही कि एक सफेद हाथी, यानी अमेरिका को उन्होंने एक सफेद हाथी कहा कि उसका जो है वो मेरे ऊपर दबाव है, बल्कि उनका मतलब यह था कि पाकिस्तान पर उनका दबाव है कि किसी तरीके से ये जो पाकिस्तान जो एटमी पावर बनने की कोशिश कर रहा है, यानी एटॉमिक पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो फ्रांस से मुआहिदा किया पाकिस्तान ने, उसको खत्म कर दिया जाए। और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने यह कहा कि मैं बिल्कुल इस चीज को खत्म नहीं करूंगा। तो ये जो सफेद हाथी वाला लफ्ज जब दुनिया में फैला और ये बात अमेरिका तक पहुंच गई, तो उसके बाद वहां के जो उस दौर के वजीर खारजा थे अमेरिका के साइरस वांस, यानी साइरस वांस उस दौर के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, गिरल्ड फोर्ड के जो 38वें सदर थे, उन्होंने एक खत जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम एक धमकी आमेज खत जो है
वो बाकायदा तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भेजा कि आप जो है वो खुल के तनकीद ना करें, आप जो है अगर खुल के तनकीद करेंगे तो फिर वही धमकी और वही बातें दोबारा जो हेनरी किसिंजर ने कहा वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ दोहराई गई तो हम आपका जो है वो बुरा हशर कर देंगे। ये जो है बात उस खत में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को कही गई, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बाद में जो है वो राजा बाजार रावलपिंडी में एक जलसे में जब उन्होंने खिताब किया तो उस खत को लहरा के उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से चाहता है कि वो जो है पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने से रोके, लेकिन मैं जो है वो किसी सूरत जो है इससे बाज नहीं आऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बाज नहीं आऊंगा। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया जनरल जियाउल हक साहब का और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत जो है वो खत्म कर गई। और उसके बाद जो है अगले ही साल 1978 में फ्रांस ने यकतरफा तौर पर यह मुआहिदा जो है वो खत्म कर लिया एटॉमिक पावर पाकिस्तान के बनने का, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब लेके चल रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जिनके खिलाफ अपोजिशन का भी इस दौर में एहतजाज शुरू था, अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ था और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जितनी भी इत्तेहादी कंट्रीज जो अमेरिका के साथ थे वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ हो गए थे। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो तारीख की हकीकत असल हकीकत है उसके मुताबिक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अमेरिका की इस धमकी के जो है वो सामने रुकूंगा नहीं, मैं पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना के छोड़ूंगा। अब यहां पे बहुत चीजें तारीख में मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शायद एंटी अमेरिका थे, वो सोवियत यूनियन के ज्यादा करीब थे, ऐसा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में पढ़े तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अपने ना सिर्फ वजारत उज़्मा के दौर में बल्कि उससे पहले भी जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, जब वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स थे, मिनिस्टर ऑफ वाटर थे और खासतौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ही दौर में 1960 के अंदर ये सिंध-तास मुआहिदा हुआ था इंडिया के साथ। फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ईरान का दौरा किया, फरा पेलवी से वो मिले, इसी तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जॉन कैनेडी से मिले, जो यूके के जो प्रिंस थे, प्रिंस जो फिलिप थे उसके साथ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब मिले। यानी उन्होंने अपने पूरे दौर के अंदर मुख्तलिफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो सोवियत यूनियन ही मॉस्को ही गए हों, वो ईरान गए, वो मॉस्को गए यानी रूस गए, वो अमेरिका गए और उसके अलावा जो है वो दुनिया के, बल्कि इंदिरा गांधी से वो जाके 1972 में मिले। तो इस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जितनी भी हमसाया ममालिक थे उन सबके दौरे किए और एक से अपनी पॉलिसी जो है वो बनाने की कोशिश की। लेकिन हेनरी किसिंजर की ये जो धमकी थी वो जो है वो तारीख में हमें इस तरह से मिलती है कि इस धमकी के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने ये तक कहा कि अब जो मेरे खिलाफ अपोजिशन एहतजाज शुरू होगा अब वो जो है वो अमेरिका की एमा पर शुरू होगा और अमेरिका जो है वो मुझे टिकने नहीं देगा, अमेरिका मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं अमेरिका के मफादात के दरमियान आ गया हूं। तो याद रखें कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जब भी हम पढ़ते हैं, जब भी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमें इतनी उतराव चढ़ाव इसमें नजर आते हैं। यानी प्लेसलेस अमेंडमेंट्स 89 में हुए वो आपके सामने है, फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी वो आपके सामने, फिर 1998 में फिर सैंक्शंस लगा दी, फिर पाकिस्तान जो हालांकि अमेरिका एक तरफ दोस्त बोल रहा है एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था, पाकिस्तान सीटो सेंटो का रुकन था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को धमकी हेनरी किसिंजर ने दी। इस तरह के तो उछड़ाव चढ़ाव हमें मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो किसी का दोस्त नहीं होता, कोई भी मुल्क किसी को से मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात और उस टाइम की जो है वो नौयत के मुताबिक लोग एक दूसरे से ममालिक जो है वो दोस्ती करते, एक दूसरे का साथ देते हैं, इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है ये मुख्तसर से वीडियो के जिसके अंदर मैंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब और हेनरी किसिंजर की जो बेसिकली जो असल वजह थी, उनको धमकी देने की जो वजह थी वो आपके सामने रखी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और एंड में मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अपने राय से, अपने कमेंट से मुझे आगाह करें और आप मुझे बताएं कि ये वीडियो के अंदर आप किस किस्म की जो है नॉलेज आपने गेन की और आपको क्या लगता है क्या जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ जो हुआ क्या वो तारीख में होना चाहिए था या नहीं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।